आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं, वो अभी क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले, अपनी रीडिंग देखने से पहले अपनी पाइल को सिलेक्ट कीजिए। दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। सॉरी, पाइल 1, पाइल 2। पाइल 1 को देखते हैं कि अभी उनके जो पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं। लेट मी जस्ट चेक। पाइल 1 के पार्टनर अभी पाइल 1 के बारे में उनके क्या करंट थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे एक सेपरेशन हुआ है, कोई छोड़ कर गया है, कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है। ठीक है, मुझे डेफिनेटली लग रहा है विद अ हेवी हार्ट, फाइनली कहते हैं ना बहुत कुछ झेल लिया रिलेशनशिप में और अब रिलेशनशिप एंड हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है पाइल 1 वालों की। अगर आपके कोई एक्स थे जो आपको छोड़कर गए थे, तो आप शायद उनके बारे में सोच रहे होंगे, तो वो राइट नाउ दे आर प्लानिंग टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गिव यू सम ऑफर, दे आर प्लानिंग टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। आपसे बात करने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए शायद वो सोच रहे हैं। दे आर वैल्यूइंग। अभी क्या है ना, अभी आप उनको जितना प्यार करते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी ना जैसे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लिया था। आप उनको शो नहीं कर रहे थे, आप उनको नहीं दिखा रहे थे कि यू आर वेटिंग फॉर देम। कहते हैं ना कि बहुत इंतज़ार के बाद सब्र आ जाता है, तो शायद कहीं ना कहीं आपको वो सब्र आ गया। इमोशंस, यू आर स्टिल वेरी इमोशनल फॉर देम, बट यू आर नॉट शोइंग योर इमोशंस। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं करेंटली, दे आर रियलाइजिंग दैट हाउ मच यू हैव लव्ड देम। आपने उनको कितना प्यार किया, आप कितने इमोशनल थे उनके लिए। आपके इमोशंस की ना वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे करेंटली। दे आर फीलिंग वेरी इमोशनल अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट यू। ट्रस्ट मी, दे आर प्लानिंग टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं, आपको कॉल करने का सोच रहे हैं, या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको कॉल करो, आप एक्शन लो, आप उनसे बात करो। बट वो अभी राइट नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ अ न्यू बिगिनिंग विद यू। आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग, करंट थॉट्स यही हैं आपके लिए। ट्रस्ट मी, कोई एक्स हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उनका कॉल, उनका मैसेज सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आ सकता है। डेफिनेटली आप कमिटमेंट दे सकते हैं आपको सॉरी, कमिटमेंट दे सकते हैं, मैरिज। आपके पास, कुछ लोगों के पास यहाँ पे उनके एक्स या उनके पास्ट के एक रिलेशनशिप से एक कमिटमेंट आ सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी। यस, थक चुके हैं वो। कहते हैं ना कि अब वो, उन्होंने गिव अप कर दिया है, वो थक चुके हैं कि बस बहुत हो गया। किस चीज़ से थक चुके हैं ये देख लेते हैं। आपको मैनिफेस्ट करते करते थक चुके हैं। दे आर फेड अप ऑफ। अब कह रहे हैं ना, अब उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा। अब उनसे अगर बहुत ईगो में बैठे हुए थे, या अभी दे वर मैनिफेस्टिंग यू एक्चुअली। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ऐसा भी है कि आप अपने किसी एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे थे, और मैनिफेस्ट कर करके थक चुके थे, और आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। जो आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है। राइट, सो दिस is the reading for you. Your partner, your ex is thinking about taking an action towards you, thinking of texting you, calling you, talk to you, कुछ ऐसा आपके लिए सोच रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं उनकी क्या
सिचुएशन है। पाइल नंबर 2, राइट। व्हाट देयर पार्टनर्स करेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स, उनके पार्टनर की करेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है, लेट मी जस्ट चेक। पाइल नंबर 2, थॉट्स एंड फीलिंग्स। आपको छोड़ नहीं सकते, आपके पार्टनर आपको छोड़ नहीं सकते। दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है दैट दे कैन नॉट लूज यू एट एनी कॉस्ट। आप उनके लिए बहुत वैल्यूबल हैं, दे कैन नॉट लूज यू। यू आर लाइक अ ट्रेजर फॉर देम, ठीक है। आपको बहुत वैल्यू करते हैं, दे रियली वैल्यू यू, दे रियली वैल्यू योर प्रेजेंस इन देयर लाइफ। उनको ये समझ आ चुका है कि आप उनके लिए कितना वैल्यूबल हो, कितने कीमती हो, तो दे कैन नॉट लूज यू, राइट। उनको ऐसा फीलिंग हो रही है, दे कैन नॉट लूज यू, राइट। या न्यू बिगिनिंग, आपका जो रिलेशनशिप है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं। क्या न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं वो देख लेते हैं। व्हाट दिस न्यू बिगिनिंग इज, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। व्हाट दिस न्यू बिगिनिंग इन दिस कनेक्शन, उनके पार्टनर जो सोच रहे हैं क्या नया, व्हाट इज दिस न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ वांड्स, सी दे आर थिंकिंग ऑफ गिविंग यू अ कमिटमेंट। यहाँ पे अगर वो आपके क्रश हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो वो आपको कन्फेस करने के लिए सोच रहे हैं, आपको प्रपोज करने के लिए सोच रहे हैं, राइट। दे आर थिंकिंग अबाउट इट। मुझे ये फीलिंग, मुझे ये लग रहा था समथिंग, यही एक न्यू बिगनिंग है। ये न्यू बिगनिंग, मैंने कहा था ना, नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है आपका रिलेशनशिप। प्लीज क्लेम दिस एनर्जी, दिस इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी। दे आर इन लव विद यू। इफ दिस इज समवन योर क्रश, यू आर थिंकिंग अबाउट योर क्रश or a friend or anyone, so now your partner has realized that they love you and they are thinking of taking this particular relationship to a next level. उनको ये एहसास हो चुका है कि वो आपको प्यार करते हैं, they love you, they are in love with you। आप उनके सोलमेट हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, वो आपको नहीं जाने दे सकते हैं, वो आपको नहीं खो सकते हैं। तो वो जो प्यार, सच्चे प्यार का जो एहसास होता है ना, अभी उनको वो हो रहा है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग। यहाँ पे बहुत सच्चा प्यार करने वाले आपके पार्टनर हैं जो आपको, आप दोनों के बीच में हो सकता है अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई है उसके, या आपने कुछ उनको ऐसा कहा होगा, उसके बाद बट वो आपको जाने नहीं दे सकते हैं। दे कांट लेट यू गो, नो मैटर वॉट। कितनी भी लड़ाई झगड़े हों आप दोनों के बीच में, कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो आप दोनों के बीच में, बट आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ये एहसास हो चुका है, दे कांट लेट यू गो, आपको नहीं जाने दे सकते हैं। यस, योर पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज तो हैं। कुछ लोग तो हैं यहाँ पे जिनके पार्टनर, जिनकी अपने पार्टनर से कुछ हल्की सी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, एंड नाउ देयर पार्टनर हैज़ टू टेक सम डिसीजन। उनको डिसीजन लेना है, ठीक है। क्या डिसीजन लेना है वो मुझे बताइए। ईगो में बैठे हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, यहाँ पे ईगो में बैठे हो सकते हैं, प्यार करते हैं बट दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि कुछ लड़ाई झगड़ा सा हुआ है। बट अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका कुछ हल्का फुल्का नोक झोंक हुई है, तो बट दे विल डू एनीथिंग। या तो आप नाराज़ होकर बैठे हुए हैं, यस 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 यस, या तो आप नाराज़ होकर बैठे हुए हैं अपने पार्टनर से कोई लड़ाई झगड़ा हल्का फुल्का करके, तो आपके पार्टनर दे आर थिंकिंग ऑफ कि हाउ टू विन यू बैक, आपका दिल दोबारा से कैसे जीता जाए, कुछ ऐसा सोच रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी आ रही है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव सी। हो सकता है आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो आएँ, ठीक है। यस, वेटिंग एनर्जी मेरे को दिख रही है। कुछ यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो लिटरली वेट कर रहे हैं कि उनके पार्टनर आएँ, कुछ स्टेप लें उनकी तरफ, एक्शन लें उनकी तरफ। लड़ाई तो हो गई है बट एक्शन लें, राइट। तो यहाँ पे मुझे वो एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं क्योंकि 6 ऑफ जस्टिस, जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड इन दिस कनेक्शन। यस, जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड इन दिस कनेक्शन। तो आपके पार्टनर अभी आपकी तरफ आपको जस्टिस प्रोवाइड, मतलब अगर उन्होंने कुछ भी आपके साथ गलत किया है, आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, तो वो दे आर प्लानिंग टू विन यू बैक, क्योंकि वो आपको जाने नहीं दे सकते हैं। आप उनके लिए बहुत कीमती हैं, यू आर वैल्यूबल टू देम, दे हैव अंडरस्टूड योर वैल्यू इन देयर लाइफ एंड दे रियली लव यू।
राइट। पहले हो सकता है वो किसी दोराहे पे थे, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, मे बी वो इस रिलेशनशिप को कोई नाम नहीं दे रहे थे मे बी, बट नाउ दे हैव डिसाइडेड, नाउ दे गॉट द क्लैरिटी दैट दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, राइट। तो वो इस इनडिसीजन से निकल चुके हैं, इनडिसाइसिवनेस से निकल चुके हैं, नाउ दे आर रेडी टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, दे वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट, दे वॉन्ट टू विन यू एट एनी कॉस्ट एंड दे लव यू। उनको ये रियलाइजेशन हो चुका है या हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग सिनेरियोज हैं, मैंने बता दिया है आपको। कुछ लोगों के यहाँ पे क्रश हो सकते हैं जिनको ये एहसास हुआ है कि वो आपसे प्यार करते हैं, यू आर द ट्रू लव ऑफ देयर लाइफ, दे आर द यू आर देयर सोलमेट। कुछ यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, किसी की नोक-झोंक हो सकती है, कोई एक एक्शन का वेट कर रहे हैं, एक रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी वही चीज़ अभी सोच रहे हैं टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। कुछ लोगों का तो एक्चुअली यहाँ पे दिल टूटा है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे ख़त्म हुआ है और अपने एक्स का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, राइट। देयर आर सम पीपल, तो नाउ योर पार्टनर हैज़ हर्ट यू, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, नाउ दे आर ट्राइंग टू विन यू बैक, दोबारा आके आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। So that's what they are thinking right now. So this was the reading for you, pile number 2. I hope you like the reading, and if you like the reading, just hit the like button and just subscribe my channel and show some love. Thank you so much.